हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज चर्चा करेंगे हम प्रभुपाद लीलामृत अध्याय वॉल्यूम 1 अध्याय 36 नगर नगर और गांव गांव। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साधनारघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुरेतं साधुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णकथासागरललिता शिवशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्री राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब प्रकार से अधम और अयोग्य होते हुए भी आज यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं गुरु वैष्णव की आज्ञा अनुसार। और शिष्य गौनिताई सुंदर समस्त गुरु परंपरा श्रीला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और सभी श्रोतागणों की प्रसन्नता के लिए, साथ ही साथ सभी उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में और सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद याचना करते हुए आज यहाँ पे प्रयास करेंगे प्रभुपाद का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले जब आए थे तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछेयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि गांव गांव में शहर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। और इस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वो क्रेडिट देने के लिए अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, खुद नहीं किया लेकिन अपने भक्तों द्वारा करवाया। और यही क्रेडिट गुरु परंपरा से गुरु कृपा प्राप्त करते हुए हमारे जगत गुरु एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने इस कार्य को पूर्ण किया। और प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें उनके बारे में बोलने को और श्रवण करने को प्राप्त होता है। वैसे भी भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, ये में भक्ता जना पार्था ना में भक्ताश्चा ते जना मत भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्ता तमम मता, कि जो मेरे भक्तों का, जो कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान को कहते हैं वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वही वास्तविकता में मेरा भक्त है। और भगवान शिव जी भी माता पार्वती को क्या कहते हैं, आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतम देवी तदीय नाम समर्चनम, की आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की आराधना है। और उसमें भी सब बढ़ के कौन सी आराधना है, तदीय नाम, तदीय जो भगवान के भक्त हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू ग्लोरीफाई द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जो भगवान के भक्त हैं उनका गुणगान तो करना ही चाहिए, भगवान का तो गुणगान करना ही चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनका गुणगान करना और उनका श्रवण करना और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि हमें एक मार्गदर्शन भी मिलता है। हमारा हृदय तो शुद्ध होता ही है लेकिन मार्गदर्शन भी करता है। तो ऐसी प्रभुपाद लीलामृत में ये अध्याय में आता है कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी ने अफ्रीका में प्रचार किया था। ये बात है 14 अगस्त 1971 लंदन की। तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क से जब लंदन पहुंचे तो लंदन में जब आए तो वहां का मौसम काफी खराब था, खूब वर्षा हो रही थी, तो इस कारण से और प्रभुपाद का स्वास्थ्य था खराब हो गया। और प्रभुपाद पत्र में लिखते भी हैं कि मेरे स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2-3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे करके प्रभुपाद वहां पर लंदन में
अपने जो शिष्य उनके श्याम सुंदर हैं उनके थ्रू सभी जीबीसी को चेस्टाइज करते हैं, क्योंकि जो बुक्स प्रिंटिंग का कार्य है वो बहुत धीमी प्रगति से चल रहा होता है। प्रभुपाद बुक्स ट्रांसलेट किए जा रहे हैं रात रात भर बैठ के, यहाँ तक कि इस अध्याय में वर्णन आता है कि जो उनका शिष्य है वो रात को 1 बजे देखता है जब लंदन में सब सो रहे हैं, प्रभुपाद जी बैठ करके बुक्स का ट्रांसलेट कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य खराब है। और एक रात्रि तो ऐसा होता है कि जो उनके शिष्य श्याम सुंदर और अरविंद दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं, तभी जब श्याम सुंदर आधी रात को जब सो रहे होते हैं तो एकदम से आवाज सुनते हैं श्याम सुंदर, तो एकदम से वो चौंक के उठते हैं और एकदम से जैसे उठते हैं उनका माथा बंक बेड से टकराता है और चकित हो जाते हैं। उनको लगता है प्रभुपाद ने शायद उनको आवाज दिया, और वो ऊपर जाकर के देखते हैं प्रभुपाद को। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो प्रभुपाद तुरंत वहां पर डोरवे के पास आकर के मूर्छित होकर गिर जाते हैं और तुरंत उनको पकड़ लेते हैं। और वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि प्रभुपाद बहुत तेजी से कांप रहे होते हैं, और तो तुरंत प्रभुपाद जी को लेटाते हैं और हीटर ऑन करते हैं और कई कंबल उनके ऊपर ओढ़ते हैं। और इस प्रकार से प्रभुपाद जब थोड़ा सा बेटर फील करते हैं तो प्रभुपाद उनको आदेश देते हैं कि तुम किचन में जाओ और काली मिर्च का लेप लाके मेरे माथे पे लगाओ। तो उस प्रकार से वो लेप लगाते हैं और फिर प्रभुपाद कुछ पश्चात लेटे रहते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अब मैं पहले से काफी बेहतर हूं, अब तुम चले जाओ। तो वो चले जाते हैं और अगले दिन प्रभुपाद जब वो देखते हैं श्याम सुंदर, प्रभुपाद इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और रात्रि में ऐसा लगा था कि उनका शरीर भी त्याग हो सकता है। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब होते हुए प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे थे प्रचार कार्य में। तो उस समय एक मिस्टर आर.बी. पांड्या आए थे उनसे मिलने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी उनसे वार्तालाप कर रहे होते हैं तो आर.बी. पांड्या बोलते हैं कि मोम्बासा ईस्ट अफ्रीका में उनका घर है, सी बीच पे बड़ा ही सुंदर घर है, और प्रभुपाद को इनवाइट करते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आप आइए, आपको वहां पे आकर आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप जब तक चाहे वहां रह सकते हैं। और इस आमंत्रण को गंभीरता पूर्वक श्रीला प्रभुपाद जी लेते हैं, क्योंकि वो अफ्रीका में के बारे में पहले से ही सोच रहे थे कि वहां पर प्रचार करना है, और सिर्फ केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, वो धर्मोपदेश के लिए भी वहां जाना चाहते थे। और तो और 3 महीने पहले प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास को पूर्व अफ्रीका में भेजा था, इसलिए उनकी वहां की यात्रा से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रभुपाद अफ्रीका महाद्वीप में कृष्ण भावनामृत के प्रसार के लिए व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकेंगे। तो फिर तुरंत प्रभुपाद अपने 2 शिष्यों को, भवानंद और नर नारायण को आज्ञा देते हैं कि आप यहाँ से लंदन से मोम्बासा जाओ और वहां देख कर के आओ कि क्या मेरा रहना वहां पर संभव है, जैसा कि श्रीमान पांड्या ने बताया। तो तब जब भवानंद और नर नारायण वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पे ब्रह्मानंद स्वामी, जो कि ऑलरेडी पूर्व अफ्रीका में अपने केवल एक सहायक के साथ वहां पर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर शीघ्र आने वाले हैं। और ब्रह्मानंद स्वामी बहुत ही अच्छे शिष्य थे प्रभुपाद जी के। श्री श्री गौर निताई सुंदर की जय। तो इससे पहले ब्रह्मानंद स्वामी जो थे वो फ्लोरिडा में प्रचार किया करते थे, और वहां से उनको प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम पाकिस्तान जाओ और पाकिस्तान में जाकर के प्रचार करो। और फिर वो अपने साथ जगन निवास को साथ में लेकर के गए और पहले पेरिस होते हुए ओरिएंट एक्सप्रेस की उड़ान भर के वो पूर्वी यूरोप को पार करके वो पहुंचे तुर्की। और तभी उसी समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध का प्रारंभ शुरू होने वाला था। तो प्रभुपाद को जैसे ही खबर पता चली तो प्रभुपाद तो तुरंत पत्र लिखते हैं ब्रह्मानंद स्वामी को कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, अब तुम वापस आ जाओ। लेकिन यह पत्र ब्रह्मानंद स्वामी को प्राप्त नहीं होता है, और ब्रह्मानंद स्वामी पाकिस्तान जाते हुए तुर्की देश में रुकते हैं और तुर्की देश में संकीर्तन करते हैं, और वहीं पे ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास को ईसाई मिशनरी मानकर वहां पर संदेह करके वहां की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कई दिन तक जेल में बंद रखती है। और ऐसे फिर अंत में ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास हार नहीं मान के पाकिस्तान पहुंचते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे उनको बहुत दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। वहां पे जो छात्र थे वो उन पर थूकते थे और उन्हें गुप्तचर स्पाई होकर के आरोप लगाते थे,
और उन्हें धमकियां देते थे, गालियां देते थे और कहते थे, कई बार सड़कों पे जब वो चलते थे तो उनके माथे से वैष्णव तिलक हटा देते थे और उनको धमकी देते थे कि तुम हमारे सामने से भाग जाओ नहीं तो हम छुरा घोंप देंगे। और वहां के जो रहने वाले हिंदू थे वो भी कहते थे कि तुम यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो इसलिए आखिरकार विवश होकर के उन्होंने डिसाइड किया बंबई जाएंगे और प्रभुपाद से हम मिलेंगे। और प्रभुपाद जी इस बीच वहां पर मुंबई होते हैं तो उनको जब एक समाचार पत्र प्राप्त होता है कि पाकिस्तान में एक डक्का करके जो जगह है वहां पर 4 हरे कृष्णा मिशनरियों को मार दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत चिंता करने लगते हैं ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास की। और फिर प्रभुपाद जब चिंता कर रहे होते तब उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मानंद स्वामी और जगन निवास यहाँ पर मुंबई पहुंच गए हैं। और जब मुंबई पहुंच गए हैं तो उससे तुरंत मिलने के लिए कहते हैं। और इसमें वर्णन आता है प्रभुपाद लीलामृत में, जैसे एक पिता अपने खोए हुए पुत्र से मिलता है उसी तरह प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को गले लगाया और कहा, तुमने केवल मेरे आदेश पर अपने जीवन की बाजी लगा दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, वो बिल्कुल प्रभुपाद के अनुरूप कितने गुरुनिष्ठ थे, कितने प्रभुपाद के प्रति समर्पित थे कि उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, जैसे अगर हमारे पास अगर धन समय सब कुछ हो और हमारा अगर मन में विचार आए कि हम किसी देश में घूमने जाएं तो प्रॉब्ली पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सब कंट्रियां, अफ्रीका सबसे लास्ट में आएगी। कोई नहीं जाना चाहेगा, कोई फ्री टूर भी हो तो भी कोई नहीं जाना चाहेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद के डिसाइपल्स कैसी उनके अंदर मिशनरी स्पिरिट थी। हम देखते हैं जैसे प्रभुपाद के अनुयायी या जो इस कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुयायी होते हैं। एक होते हैं जो आउटर सर्कल के होते हैं, जो केवल आते हैं कार्यक्रम में, आते हैं और थोड़ा सा अटेंड करते हैं और चले जाते हैं और कोई योगदान नहीं करते। दूसरे जो थोड़ा सा और इनर सर्कल में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो आते हैं निष्ठा के साथ प्रभुपाद के जो की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करते हैं। और एक अलग कैटेगरी है जो सबसे इनर सर्कल है, वो क्या है, मिशनरी स्पिरिट। ये जो है ये भगवान की कृपा को धारण करते हैं, गुरु की कृपा को धारण करते हैं और भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं और प्रचार करने में प्रदत्त होते हैं। इसी प्रकार जैसे ब्रह्मानंद स्वामी ने कोई संकोच नहीं दिखाया। जैसे शास्त्रों में भी कहा जाता है, पिता और गुरु अगर कोई आज्ञा करे तो शिष्य और पुत्र को कभी ना नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और सुंदर शिक्षा मिलती है कि जैसे प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी, तो गुरु जब कोई आज्ञा करता है शिष्य को या कोई वैष्णव कभी आज्ञा देता है तो वो साथ साथ उसको एम्पावर करता है, उसे सशक्त करता है, उसे शक्ति देता है उस आज्ञा पालन करने की। तो कभी यह नहीं विचार करना चाहिए कि मैं तो, ये मन में जरूर विचार रहना चाहिए अयोग्य हूं, लेकिन यह जरूर विश्वास रखना चाहिए कि गुरु वैष्णव की आज्ञा तो मैं जरूर कर पाऊंगा। क्या कहा जाता है भजन में, योग्यता विचारे किच्छु ना ही पाए तो मार करुणा सार, है ना। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद स्वामी ने बहुत सुंदर ये शिक्षा दी। और यहाँ पर एक चैतन्य चैतामृत में भी वर्णन आता है कि ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेरा चरण। कि क्या करना चाहिए जीव को, कृष्ण का भजन करना चाहिए और गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, माया जाल से छूट के, कौन सा माया जाल, मामेवा दुरत्यते माया में ताम तरंती थे, ऐसी जो माया जिसको पार करना कठिन है वो उससे पार करके कृष्ण का चरण प्राप्त होगा जब हम गुरुनिष्ठ हो जाएंगे और गुरु की सेवा करेंगे। और देखिए कितना सुंदर व्यवहार, कितना सुशील व्यवहार प्रभुपाद का अपने शिष्यों के साथ, है ना। किस प्रकार वो प्रीति पूर्वक उनको आलिंगन कर रहे हैं और उनके एफर्ट को एक्नॉलेज कर रहे हैं। केवल इतना कहने से ही मानो ब्रह्मानंद में एक बार दोबारा शक्ति संचारित हो गई कि दोबारा पाकिस्तान में जाकर प्रचार करने का प्रयास करे, है ना। लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो भगवान का जो प्रेम है जीवों के प्रति, वो माता पिता के प्रेम से भी, जो इस संसार में प्रेम माना जाता है, उससे भी कई हजारों करोड़ों गुना अधिक होता है ना। और वही जो प्रेम है, वही जो कृपा है, वो गुरु के माध्यम से जीव को प्राप्त होती है। इसलिए क्या कहा जाता है, कृष्ण कृपा मूर्ति, है ना। कृष्ण कृपा, कृपा की मूर्ति है
मर्सीफुल इनकारनेशन ऑफ गॉड, ये गुरु तत्व। तो इस प्रकार फिर आगे कुछ दिन के बाद फिर प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद स्वामी को कहते हैं तुम्हें अफ्रीका जाना चाहिए, यदि तुम जाते हो तो हमारा विस्तार चारों महाद्वीप पर हो जाएगा, है ना। श्रीला प्रभुपाद का देखिए थॉट प्रोसेस कि अब ये जो द्वीप बच गया है यहाँ पर भी प्रचार करना है। श्रीला प्रभुपाद कहते थे मेरी एक ही प्रॉब्लम है, आई ऑलवेज थिंक बिग, है ना। तो प्रभुपाद हमेशा इसी विचारधारा में रहते थे कि क्या पृथ्वी आछि आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और कैसे प्रभुपाद जी कितने दक्षता से अपने शिष्यों को सशक्त शक्ति दे करके लगाते थे, है ना। अब अफ्रीका में धर्मोपदेश करने के बाद ब्रह्मानंद अपने प्रिय गुरु की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे थे। अब 9 सितंबर 1971 नैरोबी में जब प्रभुपाद ईस्ट अफ्रीका एयरलाइंस के 747 जेट वायु विमान से नैरोबी में उतरे तो उन्होंने अपने कंधे पे एक ऊनी चादर डाल रखी थी और साथ वही सफेद विनाइल की अटैची थी जिससे लिए हुए वे संसार में घूम चुके थे। अगल बगल अपने सचिव और सेवकों के लिए और हाथ में छड़ी लिए हुए वे हवाई अड्डे को पार करते हुए टर्मिनल भवन की ओर बढ़े। और जब टर्मिनल पे पहुंचे तो ब्रह्मानंद स्वामी और उनके मित्र कुलभूषण जो कि एक पत्रकार थे वो वहां पर कुछ प्रश्न करने लगे प्रभुपाद से। तो उन्होंने जो पहला प्रश्न किया प्रभुपाद जी से कहा कि वे क्या सिखाने आए हैं। और प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं कि एक ही पॉइंट में जो सारे आंसर हो जाए क्लैरिफाई। कहते हैं आधुनिक सभ्य मानव कृष्ण या भावना के साथ अपना संबंध भूल गया है और इसलिए वह कष्ट भोग रहा है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या बौद्ध हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक आप भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित नहीं करते आप प्रसन्न नहीं रह सकते। तो श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। और कैसा उपदेश देते हैं? जो शास्त्रों में है एज इट इज देते हैं। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख अतः माया तारे दे संसार दुख। प्रभुपाद जी उसको बस सुंदर रूप में प्रस्तुत करते हैं, कोई एडिशन कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो फिर वो आगे प्रश्नोत्तर में आगे पूछते हैं कि आप क्या कोई यहाँ पे अफ्रीकन लोग हैं, आदिवासी टाइप के लोग हैं, आपको कोई यहाँ पे यूनिक तरीका लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सुशिक्षित लोग नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं हमारी विधि वही है, किंतु यह विधि इतनी सशक्त है, इतनी पावरफुल प्रोसेस है कि इसका असर हर एक पर होता है ना। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो झारखंड में गए, झारखंड में क्या किया उन्होंने, कीर्तन किया और क्या 4 पैरों वाले पशुओं को नचा दिया। वही विधि का इस्तेमाल यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी ने किया। और क्या किया, 2 पैर वाले पशु जो कि उससे भयंकर होते हैं 4 पैर वालों से, उनको सबको चाहे काले चाहे गोरे चाहे देसी चाहे विदेशी सबको एक साथ नचा दिया। तो कहते हैं हम किसी नए स्थान में कोई नई विधि नहीं लाते, विधि वही है, इसका असर हर एक पर होगा। तो आगे फिर नैरोबी में एक रात बिताते हैं और फिर अगले दिन एक छोटे विमान से वो पहुंचते हैं मोम्बासा में। और मोम्बासा में वो श्रीमान पांड्या जी के घर पर पहुंचते हैं जहां पर उनका परिवार यद्यपि इतना उत्साहित नहीं होता लेकिन अपना घर जो है प्रभुपाद जी के लिए खोल देता है। और वह विशाल भवन आधुनिक ढंग से बना था और उसके सामने बरामदे में महासागर था। अब प्रभुपाद जी मोम्बासा में हैं और प्रभुपाद की जो पुरानी खांसी के साथ वहां पर पहुंचे थे, अब सागर के तट पर धूप में आराम करने से वह शीघ्र ही स्वस्थ लाभ करने लगे। और इस प्रकार 18 सितंबर 1971 नैरोबी में तो प्रभुपाद जी ने वहां पर श्रीला प्रभुपाद जी ने प्रदर्शित किया कि सन्यासी को धर्मोपदेश कैसे करना चाहिए। वो 1 महीने तक उन्होंने वैदिक परंपरा का पालन किया। वे किसी भारतीय मेजबान के घर 3 दिन से अधिक नहीं रहते। शास्त्रों में कहा गया है कि सन्यासी को कहीं पर भी एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यद्यपि उनके जो मेजबान थे उन्हें बहुत अच्छे से भोजन और आवास हर सुविधा प्रदान करते थे, फिर भी वह दूसरी जगह चले जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने सबको ये सिद्धांत सिखाने के लिए, जबकि वो परमहंस थे, वो कृष्ण भावनामृत की जो श्रृंखला सन्यासियों में सबसे ऊंचा दर्जा था, उनके लिए अनावश्यक था इसका पालन करना, फिर भी सबको उदाहरण देने के लिए उन्होंने इसका पालन किया।
और प्रभुपाद जहां भी जाते वहां निर्विवाद रूप से गुरु या सामान्य साधु माने जाते थे। और उनका इतना सुंदर सुशील व्यवहार था कि सभी उनके प्रति बहुत आदरपूर्ण और बहुत ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते थे। कहते प्योरिटी अट्रैक्ट्स, और वो सबके प्रति उनको अपनी आकर्षित करते थे और सब मुग्ध हो जाते थे। और वो तेजी से नैरोबी में बहुत से परिवारों के मित्र और वैष्णव गुरु बनते जा रहे थे। अब देखिए प्रभुपाद जी का विजन। प्रभुपाद को केवल भारतीयों को धर्मोपदेश देने में संतोष नहीं था। अभी तक कहाँ जा रहे थे? केवल भारतीयों के पास जा रहे थे। वे अफ्रीकी लोगों को धर्मोपदेश देना चाहते थे। श्री श्री गौर निताई सुंदर की जय। भारतीय और अफ्रीकी बिल्कुल अलग अलग रहते थे। उनका पूरा जो व्यवहार था, पूरा जो कल्चर था, संस्कृति, वो बिल्कुल अलग थी और वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते थे। तो और प्रभुपाद जी जो थे कृष्ण भावनामृत के स्तर से सबको देखते थे और कोई भेदभाव नहीं कर रहे थे कि ये भारतीय है और ये अफ्रीकन है। तो प्रभुपाद ने देखा कि ब्रह्मानंद स्वामी केवल भारतीयों को प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद स्वामी को जोर देकर के कहा कि अफ्रीका में उसका पहला कर्तव्य यह है कि वह अफ्रीका वासियों को कृष्ण भावनामृत प्रदान करे। किंतु तुर्की और पाकिस्तान में कटु अनुभव के कारण ब्रह्मानंद नैरोबी में सार्वजनिक कीर्तन में हिचकिचा रहे थे। फिर अफ्रीकी लोग अधिकांश स्वाहिली भाषा बोलते थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी संस्कृति भिन्न थी, वे निर्धन थे और वे पुस्तकें नहीं खरीद सकते थे। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें भावपूर्ण से किस प्रकार धर्मोपदेश करें। तो भारतीय तथा तक पहुंचने के लिए सरल और स्वाभाविक था कि बहुत आसान था भारतीयों को समझाना। किंतु प्रभुपाद क्या चाहते थे कि अफ्रीकियों तक ये प्रचार पहुंचे। तो कहते थे यह एक अफ्रीका देश है। उन्होंने सरल भाव से कहा वे यहाँ के मालिक हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें धर्मोपदेश करें। प्रभुपाद जिस तरह कृष्ण भावनामृत संबंधी हर मामले में करते थे, इस मामले में भी उन्होंने दिखा दिया कि यह कैसे किया जा सकता है। अब प्रभुपाद ने उनको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने अफ्रीकियों में एक प्रमुख डाउनटाउन क्षेत्र में राधा कृष्ण मंदिर का उपयोग किया। उस मंदिर में एक विशाल कक्ष था जिसके दरवाजे व्यस्त सड़क की ओर खुलते, और प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कहा कि इस कक्ष में कीर्तन करो और दरवाजे खुले रखो। भक्तों ने वैसा ही किया और केवल 5 मिनटों में 5 मिनट के अंदर वह कक्ष लोगों से, अफ्रीकी लोगों से भरना शुरू हो गया। और ये जो नगर था, ये गंदा इलाका था और जो लोग अंदर आ रहे थे वे मैले, कुचले तथा अनपढ़ थे, किंतु वे जिज्ञासु थे और प्रसन्नता पूर्वक हंसते, ताली बजाते और नाचते हुए कीर्तन में सम्मिलित हो रहे थे। और जब ब्रह्मानंद स्वामी ने चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो क्या किया, वो तुरंत वो हॉल छोड़कर जहां पर पास में नजदीक में प्रभुपाद जी रह रहे थे, तो उनसे जाकर के कहते हैं कि प्रभुपाद हाल जो है लोगों से भर चुका है, लेकिन किंतु ना आपको वहां चलना आवश्यक नहीं है, हम उस कार्यक्रम को चला लेंगे। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं जरूर चलूंगा। तो ब्रह्मानंद स्वामी ने उनको हतोत्साहित करना चाहा, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मैं चलूंगा। तो क्या मुझे लेकर के चलेंगे? तब ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपाद जी को लेकर के चलते हैं, और जब वो जाते हैं तो प्रभुपाद जी एक तेजस्वी सन्यासी के भांति उस पूरे कमरे से बीच से गुजरते हुए सब लोग उनको मार्ग देते हुए जाते हैं, और वो जा करके अपना आसन ग्रहण करते हैं और बहुत ही सुंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं और प्रवचन करते हैं। और जबकि वो लोग वो भाषा को नहीं समझ सकते तो भी वो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रभुपाद जी को सुनते हैं और कीर्तन तो उन्हें बहुत प्यारा लगता है। और भारतीय समुदाय जो था वो वहां पे एकत्रित हुआ था ये देखने के लिए कि आज जो हॉल है खोल दिया गया इन अफ्रीकी लोगों के लिए, इनका क्या इनका रवैया होगा। लेकिन किंतु प्रभुपाद ने अपनी अनुकंपा पूर्वक कार्यक्रम को देखकर भारतीय भी प्रभावित हो जाते हैं। स्पष्टता ऐसे सीधे साधे कार्यक्रम में सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ देने की आध्यात्मिक शक्ति है। सांस्कृतिक सीमाएं जितने भी बैरियर हैं
सब टूट जाते हैं, चाहे जितने मर्जी यूनाइटेड नेशन खोलो, जितना मर्जी खोलो, लेकिन कृष्ण भावनामृति ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट इज द हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव। तो प्रभुपाद ने बारंबार बल दिया कि अफ्रीकियों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, और कार्यक्रम प्रभुपाद जी कहते थे सरल होना चाहिए। क्या कैसा होना चाहिए? प्रसाद वितरण, मुफ्त पुस्तक वितरण तथा मदन करताल के साथ हरे कृष्णा महामंत्र पे कीर्तन। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने नैरोबी में उसके बाद खुले कार्यक्रम किए। एक काम कुंजी पार्क है जो कि वहां का फेमस पार्क है, वहां पर कीर्तन किया गया, और वह बिल्कुल उसी प्रकार से कीर्तन सफल रहा जैसे टॉम्स्किन के पार्क में था। तो इस प्रकार वहां के जो जन समूह थे सभी भारी मात्रा में एकत्रित हुए और आदिवासी ढंग से वो मिलजुल कर नाचने लगे। और फिर आगे चल के प्रभुपाद जी एक विश्वविद्यालय में जाकर 2000 जहाँ पे 2000 विद्यार्थी एकत्रित थे, वहां पर भी प्रवचन और कीर्तन करते हैं। और ऐसे करके नैरोबी में एक महाद्वीप के एक देश का केवल एक नगर था, और प्रभुपाद की अभिलाषा कृष्ण भावनामृत को संसार के हर नगर, कस्बे और हर गांव में देखने की थी। वे एक जीवन काल में यह सब कैसे कर सकते थे? संसार के हर नगर की यात्रा, हर भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन और वितरण, और वैभवपूर्ण मंदिरों का निर्माण वे नहीं कर सकते थे। पर कृष्ण ने उनके लिए जो समय निर्धारित किया था, उसमें जितना संभव था उतना वे कर जाना चाहते थे, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जीवित रहे। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे कि वर्क, अपने शिष्यों को कहा करते थे कि वर्क नाउ समाधि लेटर, प्रीचिंग, प्रचार का कार्य को विस्तार करो। प्रचार के कार्य के विस्तार में वो लगे रहते थे। और वास्तविकता तो सत्य ये है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तना, कृष्ण शक्ति विना नाहे तार परिवर्तन। इस कलयुग का एकमात्र धर्म क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, संकीर्तन, हरि कीर्तन। और कृष्ण की शक्ति के बिना जब तक कृष्ण एम्पावर नहीं करते, तारे ना परिवर्तन, कोई इस पवित्र नाम का प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी जो थे वो डायरेक्टली कृष्ण द्वारा, शक्ति द्वारा संचारित थे। और ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी हमारे जीवन में आए हैं, और हमें क्या करना चाहिए? ना केवल उनकी शिक्षाओं का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, बल्कि हमारा प्रत्येक प्रयास रहना चाहिए कि किस प्रकार हम उनको प्रसन्न कर सकें, किस प्रकार हम अपना योगदान कर सकें, किस प्रकार हम उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि हम देखते हैं 500 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु आए थे, है ना। नित्यानंद प्रभु ने किसका उद्धार किया? मार खाए प्रेम दिए, किसका उद्धार किया? जगाई मदाई का। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में तो अधिकांश लोग जगाई मदाई है, और प्रभुपाद जी ने अनेक जगाई मदाइयों का न केवल उद्धार किया, बल्कि उन्हें सशक्त किया और उन्हें भी प्रचार कार्य में लगाया। तो ऐसे हमारे श्रीला प्रभुपाद जी हैं, और इन्हीं की जो पुस्तक है, इनका भी हम संग प्राप्त कर सकते हैं। क्या? पुस्तकों के द्वारा इनकी, और इनकी शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में निष्ठापूर्वक धारण करना चाहिए। तो हमें इस सौभाग्य का लाभ उठाना चाहिए, धन्य कलयुग का लाभ उठा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने सशक्त एक वैष्णव के भक्त की महिमा का गुणगान किया और बतलाया कि हमारे जीवन में आपके इर्द गिर्द जो भक्त आपके पास है उसका महत्व कितना होता है। सारा खेल एक भक्त का ही होता है। अभी इन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी विदेश गए,
उन लोगों के अंदर उस परम सत्य को जानने की इच्छा थी। भगवान ने अपना एक शुद्ध डिवोटी वहां पर भिजवा दिया। जीव की इच्छा सर्वोपरि बोली जाती कि जीव की इच्छा क्या है, वो चलना चाहता, भगवान के दरबार नहीं चलना चाहता। अगर वो चलना चाहता है तो भगवान कृपा करते, क्योंकि अंदर हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं वास्तव में जीव चलना चाहता कि नहीं चलना चाहता। चलना चाहता तो भगवान उसके पास अपने भक्त भेज देते हैं। अब उस भक्त का वो लाभ उठा पाए या ना उठा पाए तो उसका फिर भाग्य है। लेकिन भगवान अपना काम पूरा कर देते हैं, भक्त भी अपना काम पूरा कर देता है। और उसका लाभ उसने उठाया नहीं उठाया, लेकिन उसका भाग्य है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना सर्वोपरि। भोले शंकर बोलते हैं माता पार्वती इस सृष्टि में सबसे बड़ी जो पूजा है, आराधना है, वो भगवान की है। लेकिन अगली लाइन में उन्होंने बोल दिया तस्मात् पद्मं देवी तदीयानां समर्चनम्। लेकिन उससे भी बड़ी आराधना भगवान के कर शुद्ध भक्ति। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर हमने भगवान के भक्त को पकड़ लिया तो बाकी काम तो अपने आप आता है। इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए भगवान की तरफ चलने की। काम भगवान करवा देते हैं। हर एक गिरजे में बैठे प्रभुपाद जी भी अपने कॉलेज में लगे हुए थे। एक भक्त ने उनके मित्र ने बोला कि घर एक संत आने वाला है, मिल लेते हैं। नहीं, मेरे को नहीं मिले, मेरी खातिर चलो मिल लेते हैं। जोर डाल के ले गया और उसी भक्त ने भी प्रभुपाद जी को आगे ले गए। तो आप उस भक्त का लाभ उठा पाए या ना उठा पाए, आपका अपना भाग्य है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बड़ा सुंदर भजन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो आपके हाथ में पेपर सभी प्रार्थना भाव से पीछे बोलते हैं।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम